हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जोशी। आई एम जोशी सिंह एंड हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर हमने क्या देख लिया था अब तक कि टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। तो हमने देखा कि 2 टाइप्स के टिश्यू होते हैं। कौन कौन से, जल्दी बताओ। फर्स्ट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड कौन सा था आपका? परमानेंट टिश्यू। तो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप पढ़ लिए थे, अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्राइमरी बनाते हैं दोनों। फिर क्या थे आपके जो कैम्बियम वाले थे वो कौन से थे? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे, जिनसे क्या बनते हैं? सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल्स का फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल लाइक सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? परमानेंट टिश्यू के टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, परमानेंट टिश्यू जो है वो कौन कौन सी? हमने क्या देखा था कि परमानेंट जो टिश्यू होते हैं इनके पास में किसकी कैपेसिटी नहीं होती है? डिवाइडिंग की कैपेसिटी इनके पास में नहीं होती है। फॉर्मेशन इनका कहाँ से होता है? जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनके थ्रू क्या किया जाता है? परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन किया जाता है। मतलब कि नई सेल जो बनाई जाती है, डिवीजन की कैपेसिटी तो किसके पास है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास। तो जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नया टिश्यू का फॉर्मेशन कर देते हैं तो फॉर्मेशन हो गया टिश्यू का। अब ये टिश्यू क्या होते हैं? डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं। मतलब कि इनको इनका फंक्शन अलॉट कर दिया जाता है कि तुम्हें लाइक जाइलम की तरह वर्क करना है। जाइलम वेस्कुलर बंडल क्या है? ऑर्गन है। ठीक है, जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो एक फंक्शन अलॉट हो गया कि जो परमानेंट टिश्यू है उनके अंदर जाइलम हो गया, पेरेन्काइमा टिश्यू हो गया, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू हो गया कि तुम्हें ये फंक्शन पर्टिकुलर परफॉर्म करने हैं। ठीक है, तो वही क्या होता है? परमानेंट टिश्यू का काम होता है कि बनते तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है हमारे अंदर क्या होता है? स्टेम सेल पाई जाती है। उसी टाइप से क्या होता है? प्लांट के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, जिनके थ्रू क्या किया जाता है? नई सेल का फॉर्मेशन किया जाएगा। लाइक नई सेल बन गई, अब नई सेल क्या करेंगी? कुछ काम तो करेंगी, तभी उनको क्या किया जा रहा है? बनाया जा रहा है। कोई बैठा के तो इनको खिलाएगा नहीं। ठीक है, तो जब ये बन जाएंगी ये अपना क्या करने लग जाती है? पर्टिकुलर जो फंक्शन होता है वो परफॉर्म करती है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि जो परमानेंट टिश्यू इनका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन तो किससे होगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से होता है ना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम होता है ओनली किसका? न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करने का काम होता है, जो कि डिवाइडिंग होती है। और ये मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एपेक्स के अंदर होते हैं। ठीक है, मिडिल रीजन के अंदर होते हैं। क्या कहा जाता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो हम परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं। तो परमानेंट टिश्यू आपके कौन कौन से गाइस? परमानेंट टिश्यू में फर्स्ट है आपका कौन सा? सिंपल टिश्यू। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है? कितने टाइप के हैं? 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट हो गया कौन सा? सिंपल टिश्यू, सिंपल टिश्यू। और सेकंड हो गया कौन सा? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब इसको भी हम देखेंगे कि ये कितने टाइप के हैं। तो सिंपल टिश्यू आपके कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के हैं। फर्स्ट हो गया पेरेन्काइमा टिश्यू, सेकंड हो गया कोलेनकाइमा टिश्यू एंड थर्ड हो गया कौन सा? स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। ठीक है, परमानेंट टिश्यू डिवाइडेड इन 2 टाइप्स या 2 पार्ट, सिंपल टिश्यू एंड क्या है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जब हम कह रहे हैं सिंपल टिश्यू, तो सिंपल टिश्यू जो होते हैं, आपसे कोई पूछे कि सिंपल टिश्यू किसे कहते हैं? सिंपल टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जिनका फॉर्मेशन क्या होता है? एक जैसी सेल से मिलकर के बना होता है। ठीक है, जो एक जैसी सेल से मिलकर के बने होते हैं। तो जो एक जैसी सेल हैं, ठीक है, तो उनका काम क्या होगा? सभी एक साथ एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करती है। तो सिंपल टिश्यू के अंदर क्या होती है? ये सारी सेल एक जैसी होती है। सिंपल टिश्यू का फॉर्मेशन एक ही टाइप की सेल से होता है, या फिर एक ही प्रकार की सेल मिलकर के सिंपल टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। और जब सिंपल टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है तो सारी सेल मिलकर के एक ही पर्टिकुलर क्या करती है? फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक है, तो सिंगल टाइप की सेल या फिर एक ही जैसी सेल मिलकर के जिस टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं उस टिश्यू को हम क्या कहेंगे? सिंपल टिश्यू। अब हम कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं, मतलब कि इसके पास में मोर देन 1 टाइप की सेल क्या करेंगी? कॉम्प्लेक्स टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगी। ग्रुप ऑफ सेल हम क्या करें? टिश्यू का फॉर्मेशन ही किससे होगा? सेल्स के ग्रुप से मिलकर के बना होगा। तो यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि एक से ज्यादा सेल मिलकर के कॉम्प्लेक्स टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगी। मोर देन 1 सेल बट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे, डिफरेंट टाइप की होंगी। यहाँ पर तो सभी सेल एक जैसी होंगी, जिनका फंक्शन सेम होगा, ओरिजिन सेम होगा। ठीक है, वर्क एक जैसा करेंगी, प्रेजेंट एक जैसी कंडीशन में रहेंगी। ठीक है, तो उन्हें हम कहेंगे सिंपल टिश्यू। लेकिन कॉम्प्लेक्स जो टिश्यू है, यहाँ पर एक से ज्यादा अलग अलग टाइप की सेल मिलकर के ग्रुप बनाती है टिश्यू का, और ये कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स जो टिश्यू है इसको भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जबकि सिंपल टिश्यू को 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। अब ये 3 टाइप कौन कौन से हैं? सिंपल टिश्यू में फर्स्ट हो गया आपका पेरेन्काइमा टिश्यू। ठीक है, फर्स्ट हो गया पेरेन्काइमा एंड सेकंड हो गया कौन सा? कोलेनकाइमा एंड थर्ड हो गया आपका कौन सा? स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है,
तो सिंपल टिश्यू के कितने टाइप हैं? सिंपल टिश्यू के 2 टाइप हैं। परमानेंट टिश्यू के कितने टाइप हैं? परमानेंट टिश्यू के टाइप हैं 3, ठीक है। परमानेंट के कौन कौन से टाइप है? एक तो हो गया सिंपल टिश्यू, एक हो गया कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब उसके बाद में भी हमने सिंपल टिश्यू को डिवाइड किया। सिंपल टिश्यू कितने टाइप के हैं आपके? 3 टाइप के, ठीक है। कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के, 3 टाइप के। फर्स्ट हो गया पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड देन स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, ठीक है। परमानेंट टिश्यू डिवाइड इन 2 पार्ट, ठीक है, डिवाइड इन 2 पार्ट। या फिर कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं। फर्स्ट हो गया सिंपल टिश्यू, सेकंड हो गया कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब कॉम्प्लेक्स जो टिश्यू है इसको डिवाइड किसके अंदर किया गया है? जाइलम के अंदर, एंड सेकंड हो गया फ्लोएम के अंदर। जाइलम और फ्लोएम क्या है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं, जबकि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा ये क्या है? आपके सिंपल टिश्यू हैं, एक जैसी सेल से मिलकर के बने होते हैं और एक जैसा क्या करते हैं? फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू अलग अलग टाइप की सेल से मिलकर के बने होते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट क्या करते हैं? फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लाइक जाइलम हो गया, इसका काम क्या होता है? वेस्कुलर बंडल है ये, प्लांट के पास में ऑर्गन्स है, ठीक है। जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम का काम होता है प्लांट को वाटर प्रोवाइड कराना, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर हार्ट क्या करता है? ब्लड की पंपिंग करता है पूरी बॉडी के अंदर, उसी टाइप से जाइलम जो होता है हार्ट की तरह काम करता है। लाइक कि पूरी जो प्लांट की बॉडी है उसके अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। रूट से लेकर के, रूट क्या करते हैं? वाटर एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से, और जब रूट से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाएगा लाइक दिस, देखिए ये हो गया एक प्लांट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? एक प्लांट हो गया। ये क्या है? इसकी रूट है, ये है इसकी रूट, एंड ये क्या है? प्लांट का अपर पोर्शन है, ठीक है। ये क्या हो गई? इसकी लीफ हो गई, ठीक है गाइस। ये क्या हो गई? प्लांट की लीफ हो गई, ठीक है। अब इस लीफ हो गई तो ये ऊपर वाला पोर्शन हो गया, तो यहाँ पर क्या होंगे? जाइलम प्रेजेंट होंगे। ये जाइलम जो है रूट के अंदर जाइलम होंगे। रूट के जाइलम क्या करेंगे? रूट में से या फिर सॉइल से क्या करेंगे? वाटर एब्जॉर्ब करेंगे। वाटर एब्जॉर्ब कैसे होगा? ठीक है, ये हम कहाँ पढ़ेंगे? आपका प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, आपका जो अगला वो है चैप्टर, वहाँ पढ़ेंगे कि मतलब ये वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है और किस टाइप से किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक इतना याद रखिए कि अब जाइलम का काम क्या होता है? वाटर ट्रांसपोर्ट करना। तो रूट ने क्या किया? सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब किया। अब जब रूट के अंदर वाटर आएगा, ठीक है, तो ये इसको अपने पास तो रखेगा नहीं, ये क्या करेगा? जहां जहां वाटर की जरूरत होगी वहां वहां उसको क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। लाइक स्टेम से होता हुआ वाटर कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये क्या है? लीफ है, मतलब कि प्लांट के एक एक कोने पर जहां जहां प्लांट को रिक्वायरमेंट है वाटर की, वहां वहां वाटर क्या किया जाएगा गाइस? प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। अब ये वाटर प्रोवाइड कैसे होगा? यहाँ से वाटर का ग्रेडियंट बनेगा, मतलब कि यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी, रूट के पास में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। तो डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू या फिर ट्रांसलोकेशन के थ्रू क्या होता है? वाटर का ट्रांसपोर्ट किया जाता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो हाई कंसंट्रेशन सॉइल के पास में वाटर की ज़्यादा है और रूट के पास में वाटर क्या होता है? कम होता है। सॉइल के पास में वाटर ज़्यादा है, जबकि लीफ के पास में वाटर कम होता है। तो रूट से लेकर के लीफ तक ऊपर की तरफ जाइलम के थ्रू क्या किया जाता है? वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ऐसे ही फ्लोएम होते हैं। फ्लोएम का काम क्या होता है? जो फोटोसिंथेट होता है, लाइक फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो फूड बनाया जाता है लीफ के थ्रू। अब लीफ बनाएंगे फूड, तो फूड का अमाउंट या फिर जो फोटोसिंथेसिस की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? लीफ के पास है। तो लीफ के पास से पूरे प्लांट लाइक रूट तक, ऊपर से नीचे तक जितने बड़े प्लांट होते हैं, मैंने यहाँ छोटा बनाया, कितने बड़े बड़े प्लांट होते हैं, तो वहाँ पर रूट से फोटोसिंथेसिस की जाएगी और जो फूड बनेगा वह टॉप से लेकर के बॉटम तक सारे प्लांट को प्रोवाइड कराया जाता है। किसके थ्रू? फ्लोएम के थ्रू। तो जाइलम क्या करता है? एक सिंगल डायरेक्शन में काम करता है, जबकि जो फ्लोएम होता है ये ऊपर से नीचे दोनों डायरेक्शन में क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? आपका फर्स्ट पढ़ेंगे सिंपल टिश्यू, सिंपल के सारे तीनों टाइप दे रखे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, एंड सेकंड पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। ये इरेज कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। तो देखिए परमानेंट टिश्यू के अंदर फर्स्ट हम क्या देखेंगे? सिंपल टिश्यू किसे कहते हैं? सिंपल टिश्यू के अंदर जो टाइप दे रखे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है? सिंपल टिश्यू क्या होते हैं? सिंपल टिश्यू जो होते हैं ये क्या होते हैं? एक सिंगल टाइप की या फिर एक ही जैसी सेल से मिलकर के, ऐसा नहीं कि एक ही सेल से सिंपल टिश्यू बन जाएगा। ग्रुप ऑफ सेल, मतलब कि सेल्स का ग्रुप होगा तभी टिश्यू बनेगा, लेकिन ये सेल कैसी होंगी? सभी एक जैसी होंगी। इनका ओरिजिन कैसा होगा? उत्पत्ति इनकी कहाँ से होगी? एक ही जगह से हुई होगी, तभी तो एक जैसी होंगी, एक जैसा ही क्या करेंगी? फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ठीक है। तो सिंपल टिश्यू हम किसे कहेंगे? सिंपल टिश्यू क्या होते हैं?
सिंपल टिश्यू जो होते हैं इनको क्या कहते हैं, मेड ओनली वन टाइप ऑफ सेल। सिंपल टिश्यू क्या होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल टिश्यू, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल टिश्यू फ्रॉम दी वन टाइप ऑफ सेल, ठीक है। एंड ग्रुप ऑफ दीज सेल फॉर्म दी या फॉर्मेशन ऑफ सिंपल टिश्यू, ठीक है। एक ही जैसी सेल मिलकर के क्या करती हैं, सिंपल टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। अब 3 टाइप के होते हैं, तो फर्स्ट हम किसकी बात करेंगे, आपका पैरेन्काइमा टिश्यू की बात करेंगे, ठीक है। पैरेन्काइमा टिश्यू की बात करेंगे कि पैरेन्काइमा टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये जो कहानी चल रही है ये सारी कहाँ चल रही है, इस पेड़ के अंदर चल रही है। हम ये अपनी बात नहीं कर रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं, ये कहाँ चल रही है। आप इस प्लांट से रिलेट करके देखिए कि ये जो टिश्यू है ये सारे के मतलब कि ये जो प्लांट है टिश्यू से मिलकर के बना होता है। क्योंकि क्या होगा, टिश्यू से ही आपके ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन से क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। एक जो सेल होती है ये क्या होती है, एग्जिस्ट करती है, बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, ठीक है। तो सबसे छोटी सेल, सेल का ग्रुप क्या बनाएगा, ऑर्गन, सॉरी टिश्यू, टिश्यू का ग्रुप क्या बनाएगा, ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगा। तो हम फर्स्ट टिश्यू की बात करेंगे, आपका पैरेन्काइमा टिश्यू, ठीक है। ये इससे रिलेट करना है कि ये प्लांट के अंदर सारी स्टोरी चल रही है, अदरवाइज तो ये आपके दिमाग से ऊपर ही निकल जाएगी, ठीक है। तो पैरेन्काइमा जो टिश्यू होते हैं ये क्या होता है, मतलब कि प्लांट के पास में जो सबसे ज्यादा अमाउंट होता है वो टिश्यू का, जो मोस्टली जो प्लांट के ऑर्गन्स होते हैं वो किससे मिलकर के बने होते हैं, पैरेन्काइमा टिश्यू से, ठीक है। तो प्लांट के अंदर मेजर जो ऑर्गन्स हैं फॉर्म्ड होते हैं किसके द्वारा, पैरेन्काइमा टिश्यू, या जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका फॉर्मेशन मोस्ट ऑफ जो ऑर्गन्स दे रखे हैं प्लांट के पास में वो सबसे ज्यादा किससे बनते हैं, इस पैरेन्काइमा टिश्यू से इनका फॉर्मेशन होता है। अब ये सेल जो होती हैं पैरेन्काइमा की कैसी होती है, मोस्टली आइसो डायामेट्रिक, आइसो मतलब कि सेम, डायमेट्रिक मतलब कि डायमीटर, एक जैसे डायमीटर की होती है, ठीक है। तो पैरेन्काइमा जो टिश्यू होता है इसकी सेल्स कैसी होती हैं, सेल्स जो होती हैं आइसो डायमेट्रिक होती हैं, सेल्स जो है वो आइसो डायमेट्रिक, ठीक है। आइसो डायमेट्रिक का क्या मतलब है हमारा, इसके पास में कैसा होता है, सभी सेल्स का डायमीटर कैसा होता है, सेम डायमीटर होता है सेल का, ठीक है, सेम डायमीटर होता है सेल का। सेल कैसी होती हैं, आइसो डायमेट्रिक होती हैं, सेम डायमीटर होता है सेल का। ये सेल कैसी होती है, स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल या फिर इलोंगेटेड शेप की होती है। अब ये जो सेल होती है इनकी शेप क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है, शेप अलग अलग होती है। अब इनकी वॉल की हम बात करें तो देखिए पैरेन्काइमा मतलब कि ये जो सेल है, ठीक है। अब ये पैरेन्काइमा ये सेल हो गई, ठीक है, ये सेल हो गई। अब ये सेल देखिए एक सिंगल को हम क्या कहेंगे, सेल कहेंगे, लेकिन 1 2 3 4 5 6 ये सेल्स का ग्रुप है, ठीक है। अब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ग्रुप के सेल को हमने क्या कह दिया है, इसको पैरेन्काइमा टिश्यू, ठीक है। अब इस पैरेन्काइमा टिश्यू की हम बात कर रहे हैं कि ये जो टिश्यू होते हैं पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर ये जो सेल्स होती हैं ये सेल्स कैसी होती हैं, आइसोडायमेट्रिक होती हैं। आइसोडायमेट्रिक मतलब कि जितनी भी सेल्स का ग्रुप है इन सभी का लगभग डायमीटर कैसा होता है, सेम होता है। ये जो सेल की शेप दे रखी है कि स्फेरिकल होती है, ओवल अंडे जैसी होती है, गोल होती है, राउंड होती है, पॉलीगोनल या फिर इलोंगेटेड शेप की होती है, ये इन्हीं सेल्स के बारे में दे रखा है कि ऐसे ऐसे क्या होती है सेल्स की शेप होती है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत। अब जो वॉल होती है इन सेल्स की कैसी होती है, थिन होती है, मतलब कि ये जो आउटर लेयर होती है, ठीक है, सेल्स की जो वॉल होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, तो इसकी जो सेल वॉल होती है कैसी होती है गाइस, पतली होती है और सेलुलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। वॉल ऑफ दीज सेल्स आर थिन एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है। वॉल ऑफ दीज सेल आर थिन एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो इनकी जो वॉल होती है, भित्ति होती है इन सेल की, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल पैरेन्काइमा। तो इन सेल की जो लेयर होती है, लाइक ये आउटर लेयर है, ठीक है, ये जो वॉल होती है किससे मिलकर के बनी होती है, सेल्यूलोज से मिलकर के बनी होती है। आउटर लेयर होती है पतली होती है, ठीक है, आउटर लेयर क्या होती है, पतली होती है, सेल्यूलोज से मिलकर के बनी हुई होती है, ठीक है। तो पैरेन्काइमा के अंदर जो सभी सेल होती हैं आइसो डायमेट्रिक होती हैं, शेप जो होती है सेल्स की क्या होती है, अलग अलग होती है, लाइक राउंड होती है, स्फेरिकल होती है, ठीक है, पॉलीगोनल होती है। और वॉल जो होती है इनकी कैसी होती है, थिन होती है। और किससे मिलकर के बनी होती है, ये सेलुलोज से मिलकर के बनी होती है, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये जो सेल है सेलुलोज से तो मिलकर के बनी है। हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये सेल है या तो क्या होती है, क्लोजली पैक होती है। क्लोजली पैक से हमारा क्या मतलब है कि इनके बीच में ये जो स्पेस दे रखा है ना, और हम सेल बना दें, इनके बीच में ये जो स्पेस दे रखा है बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लोजली पैक का क्या मतलब है, लाइक इस टाइप से होंगी, ठीक है, बिल्कुल भी इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा, ऐसे बनी हुई होंगी, ठीक है, बिल्कुल खाली जगह नहीं होगी,
तो उसे हम कहेंगे या तो क्या होती है ये सेल क्लोजली पैक होती हैं या फिर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। मतलब कि या तो कैसी होंगी, क्लोजली पैक होंगी, बिल्कुल भी स्पेस नहीं होगा, बट मोस्टली जो सेल होती हैं पैरेन्काइमा के अंदर, इनके अंदर क्या होता है, बीच में स्पेस पाया जाता है, ग्रुप ऑफ सेल्स के बीच में ये स्पेस प्रेजेंट होता है। इसे हम क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, तो पैरेन्काइमा जो सेल्स होती हैं इनके क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट। ठीक है, ये जो मोस्ट लाइन दे रखी है ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, इनके एक एक कैरेक्टर को आपको याद करके रखना है। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा बिटवीन दी सेल। ठीक है, इंटर और इंट्रा में डिफरेंस जानते हैं। इंटरसेलुलर की हम बात करें तो दो सेल के बीच में जो डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, इंट्रासेलुलर होगा मतलब कि सेल के अंदर की बात हो रही है, इंटर मतलब कि दो सेल की बात हो रही है, बाहर की बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए पैरेन्काइमा के क्या क्या कैरेक्टर हैं। पैरेन्काइमा जो है, जो प्लांट के पास में जितने भी मेजर ऑर्गन होते हैं मोस्टली उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, किससे बने होते हैं, पैरेन्काइमा टिश्यू से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, सेल्स जो होती हैं पैरेन्काइमा टिश्यू की कैसी होती हैं, आइसोडायमेट्रिक होती हैं, डायामीटर सेम होता है। ठीक है, पैरेन्काइमा जो टिश्यू होते हैं इनके जो स्पेस होता है सेल्स के बीच में मोस्टली क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, इंटरसेलुलर प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्पेस प्रेजेंट होता है। और जो वॉल होती है इन सेल की, जो आउटर लेयर होती है, भित्ति होती है, वह कैसी होती है, पतली होती है और सेलुलोज से मिलकर के बनी हुई होती है। ठीक है, पतली होती है और किससे मिलकर के बनी हुई होती है, सेलुलोज से मिलकर के बनी होती है। इसका काम क्या है, तो देखिए पैरेन्काइमा जो टिश्यू होता है ये कैसा है, लिविंग टिश्यू है। पैरेन्काइमा टिश्यू की हम बात करें तो ये कैसा टिश्यू है, लिविंग टिश्यू है। ठीक है, लिविंग टिश्यू है। आपका फंक्शन की हम बात करें तो इसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, पैरेन्काइमा टिश्यू की मैं फंक्शन लिख देती हूँ यहाँ पर। फंक्शन जो है वो पैरेन्काइमा टिश्यू का काम क्या होता है, एक तो फोटोसिंथेसिस का होता है, एक फूड को स्टोर करने का। ठीक है, फूड को स्टोर किस फॉर्म में रखा जाता है, प्लांट के अंदर स्टार्च की फॉर्म में क्या किया जाता है, फूड को स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में फूड को स्टोर किया जाता है। तो इसके फंक्शन की हम बात करते हैं कि पैरेन्काइमा टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, लाइक फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फूड की स्टोरेज का काम होता है, फूड स्टोरेज होता है, फोटोसिंथेसिस होता है एंड सीक्रेशन का काम करती है। सीक्रेशन मतलब कि प्लांट के द्वारा कुछ मटेरियल जैसे कि लाइक गम हो गया, रेजिन हो गया, ये क्या किया जाता है, प्लांट सीक्रेट करता है ना, तो सीक्रेशन का काम होता है, सीक्रेशन का फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। फंक्शन क्या क्या परफॉर्म करता है प्लांट के द्वारा, जो पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं ये तो एक तो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या, लाइट की सन की एनर्जी को यूज करके जो वाटर और CO2 है उसका किस में कन्वर्जन किया जाता है, ग्लूकोज के अंदर, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्जन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, तो फंक्शन क्या क्या परफॉर्म किए जाते हैं पैरेन्काइमा टिश्यू के थ्रू, फोटोसिंथेसिस, फूड स्टोर करते हैं किसकी फॉर्म में, लाइक स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, एंड सीक्रेशन का फंक्शन होता है क्योंकि प्लांट के द्वारा बहुत सारे मटेरियल क्या किए जाते हैं, सीक्रेट किए जाते हैं, टेनिन हो गया, रेजिन हो गया, ठीक है, गम्स हो गए, ये सीक्रेट किए जाते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, फर्स्ट जो है वो सिंपल टिश्यू का हमने पैरेन्काइमा टिश्यू पढ़ लिया। एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ कि जो सिंपल टिश्यू है, सिंपल टिश्यू का फॉर्मेशन किससे होता है, ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू बनाएंगे, लेकिन सिंपल या फिर एक ही टाइप की सिंगल टाइप की सेल्स क्या करती हैं, जब फॉर्मेशन करती हैं टिश्यू का तो सेम कहेंगे सिंपल टिश्यू। ठीक है, सिंपल टिश्यू का ओरिजिन कैसा होता है, सेम टाइप की सेल से होता है, फंक्शन कैसा होता है, एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करती हैं। पैरेन्काइमा जो टिश्यू है ये क्या होते हैं, मेजर जो प्लांट के ऑर्गन होते हैं किससे मिलकर के बने होते हैं, पैरेन्काइमा टिश्यू से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, पैरेन्काइमा से मिलकर के बने होते हैं। अभी जो पैरेन्काइमा टिश्यू है इसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, आइसोडायमेट्रिक। आइसोडायमेट्रिक से क्या मतलब है कि एक जैसा डायमीटर होता है सेल्स का। ठीक है, पैरेन्काइमा टिश्यू आपका कैसा है, लिविंग टिश्यू है। इसके द्वारा फंक्शन कौन कौन से परफॉर्म किए जाते हैं, फोटोसिंथेसिस का हो गया, स्टोरेज का हो गया, सीक्रेशन का हो गया। ठीक है, पैरेन्काइमा की जो वॉल होती है, वॉल कैसी होती है, इसकी पतली होती है, थिन होती है, एंड क्या होती है, सेलुलोज से, मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज की बनी हुई होती है। इनकी हम बात करें तो इसके बीच में क्या होते हैं, स्पेस प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया आपका पैरेन्काइमा कंप्लीट। ठीक है, सिंपल टिश्यू का फर्स्ट हो गया आपका पैरेन्काइमा। इसके बाद में हम किसकी बात करेंगे, कॉलेनकाइमा टिश्यू की। ठीक है, सेकंड कौन सा है, कॉलेनकाइमा। तो देखिए कॉलेनकाइमा जो है ये कहाँ पाया जाता है, डाइकोट जो प्लांट होते हैं, डाइकोट प्लांट होते हैं। डाइकोट प्लांट कौन कौन से होते हैं बताओ जल्दी, डाइकोट क्या होते हैं, जिनके पास में 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डाइकोट के पास में 2 कोटिलिडन्स पाए जाते हैं, लाइक जैसे कि क्या हो गया आपका चना हो गया, ठीक है, मटर हो गया, ये क्या है, डाइकोट प्लांट है, मस्टर्ड हो गया।
लेकिन ये डाइकोट प्लांट के अंदर एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, कोलेनकाइमा जो टिश्यू होता है इसे हम क्या कहते हैं, दृढ़ ऊतक, ठीक है। ये इसका काम क्या होता है, ये मैकेनिकल टिश्यू है, मतलब कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, प्लांट को क्या देता है, सपोर्ट देने का काम करता है ये जो कोलेनकाइमा टिश्यू होता है, ठीक है। तो कोलेनकाइमा टिश्यू की हम बात करें, सेकंड कौन सा है आपका, लाइक कोलेनकाइमा, ठीक है। कोलेनकाइमा जो टिश्यू है ये क्या होता है, तो देखिए जैसे कि सेल्स हैं, हम बात करते हैं यहाँ पर सेल्स हैं ये, ठीक है। एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है और यहाँ पर क्या होता है, ये सेल्स के जो कॉर्नर होते हैं, बहुत सारी सेल्स बनाते हैं, सेल्स के जो कॉर्नर होते हैं कोलेनकाइमा टिश्यू का, वहां पर क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है, डिपोजिशन हो जाता है। और हमने देखा था कि पेरेन्काइमा के अंदर क्या होता है, सेल्स के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं गाइस, इंटरसेल्युलर स्पेस बिल्कुल कंप्लीटली क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इंटरसेल्युलर स्पेस क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, सेल्स के बीच में बिल्कुल भी क्या नहीं होते हैं, स्पेस प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो देखिए ये क्या हो गई, सेल की लाइक सेल वॉल हो गई, ठीक है, सेल वॉल हो गई है सेल की, सभी सेल्स की, ठीक है। अब ये सेल वॉल हो गई, अंदर क्या है, अंदर जो है वैक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। सेल के प्लांट जो सेल होती हैं इनके पास में एक मेन मतलब कि क्या है, इनके पास में डिफरेंस प्लांट और एनिमल सेल के अंदर कि जो प्लांट सेल होती है इनके पास में जो वैक्यूल का साइज होता है, ठीक है, वैक्यूल का साइज प्लांट सेल के अंदर बड़ा होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल होती है उसका साइज कैसा होता है, छोटा होता है, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल होती है उसका साइज कैसा होता है, छोटा होता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर कैसी होती है, बड़ा होता है ना। तो देखिए अब हम क्या बात करें, ये क्या है, जैसे कि ये हो गई आपकी वैक्यूल, ठीक है, ये हो गई सेल वॉल, सेल वॉल हो गई आपकी, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, प्लांट के पास में ये हो गई सेल वॉल, ये आउटर क्या हो गई, एपिडर्मिस हो गई, ठीक है, सेल वॉल, सेल वॉल हो गई, आउटर लेयर क्या हो गई, एपिडर्मिस हो गई, है ना। तो एपिडर्मिस के नीचे क्या होता है, इसका डिपोजिशन होता है, एपिडर्मिस के नीचे क्या होता है, इस कोलेनकाइमा टिश्यू का क्या हो जाता है, लाइक डिपोजिशन हो जाता है, डिपोजिशन मतलब कि जमा हो जाता है, कोलेनकाइमा टिश्यू जो है वो जमा हो जाता है, ठीक है। अब ये टिश्यू क्या है, हम कह रहे हैं कि ये क्या करता है, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब कि एक तरह से ताकत देने का काम करता है, ताकि प्लांट को क्या मिले, मजबूती मिले, ठीक है। तो ये मजबूती जो होती है प्लांट को किसके थ्रू दी जाती है, बोलो जल्दी, प्लांट को ये मजबूती दी जाती है कोलेनकाइमा टिश्यू के थ्रू, ठीक है। कोलेनकाइमा टिश्यू क्या करेगा, प्लांट को मजबूती देगा। यहाँ पर अगर हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, सेल का यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, ग्रीन कलर का जो दे रखा है पोर्शन वो क्या है, सेल का साइटोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म, ये क्या है, सेल का साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि इसका काम क्या होता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो ये जो होता है सेल के जो कॉर्नर होते हैं, ठीक है, ये वाला होगा, जैसे कि कॉर्नर होते हैं सेल्स के, वहां पर क्या होता है, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज और पैक्टिन क्या कर देता है, वहां पर इसको जमा कर देता है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, सेल्स को क्या दिया जाता है, प्रोटेक्शन दिया जाता है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है। इस टाइप से क्या हो जाता है, डिपोजिट हो जाता है या फिर जमा हो जाता है, ठीक है। किस फॉर्म में हो जाता है ये टिश्यू, यहाँ पर किसका जमाव कर देता है, ये हेमीसेलुलोज, सेल्यूलोज, ठीक है, और पैक्टिन का सेलुलोज का और हेमीसेलुलोज का क्या कर देता है, डिपोजिशन कर देता है, ठीक है। पैक्टिन का, सेलुलोज का और हेमीसेलुलोज का डिपोजिशन कर देता है। इसके कॉर्नर जो होते हैं, ये जो कॉर्नर होते हैं जहां पर ये पैक्टिन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज ये क्या हो जाते हैं, डिपोजिट हो जाते हैं। ये कैसे होते हैं, इसके थिक कॉर्नर होते हैं। कैसे होते हैं, थिक होते हैं, मोटे होते हैं कॉर्नर, ठीक है। सेल होती है, इसकी मतलब कि जो सेल की शेप होती है वही पेरेन्काइमा टिश्यू की तरह कैसी होती है, ये पॉलीगोनल शेप की होती है, ओवल होती है, राउंड होती हैं और स्फेरिकल शेप की होती हैं। इनके पास में जो लेयर होती है वह कैसी होती है, होमोजीनस, मतलब कि समांगी लेयर होती है, एक जैसी लेयर पाई जाती है। तो देखिए बुक में क्या दे रखा है कि जो कोलेनकाइमा टिश्यू है ये कहाँ पाया जाता है, डाइकोट प्लांट के अंदर जो एपिडर्मिस होती है,
एपिडर्मिस के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो डाइकोट प्लांट के अंदर एपिडर्मिस के नीचे कौन सा टिश्यू जमा हो जाता है, कोलेनकाइमा टिश्यू जमा हो जाता है। और यह किस फॉर्म में पाया जाता है, या तो इसकी क्या होगी, समांगी लेयर होगी, मतलब कि या तो ये ऐसी लेयर में प्रेजेंट होगा, एक जैसी लेयर बना लेगा एपिडर्मिस के नीचे जैसे मैंने अभी बनाई है, या फिर क्या होगा, पैचेस के अंदर पाया जाएगा, लाइक यहाँ पर हो गई, ठीक है। इसको छोड़ दिया बीच वाले स्पेस को, यहाँ पर प्रेजेंट हो गया कोलेनकाइमा टिश्यू, यहाँ पर प्रेजेंट हो गया, ठीक है, पैचेस के चकते के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। या फिर एक क्या होगा, एक जैसी लेयर बना लेगा एपिडर्मिस के नीचे, तो इस फॉर्म में पाया जाएगा। ये कह रखा है कि ये जो कोलेनकाइमा टिश्यू है, या तो ये एक जैसी लेयर बना लेगा कंप्लीटली सेल्स के चारों ओर, या फिर क्या होता है, चकत्ते के रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो कोलेनकाइमा टिश्यू है, यह क्या करता है, जो सेल वॉल होती है या फिर सेल्स होती हैं, उनके ऊपर क्या करता है, कॉर्नर जो होते हैं उनको मजबूती देता है, थिक करता है, किसके डिपोजिशन से, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज और पेक्टिन। ये जो सेल होती हैं, सेल ये जो हैं, ये कैसी शेप की होती हैं, कैसी शेप की होती हैं, पॉलीगोनल होती हैं, राउंड होती हैं, ओवल होती हैं, स्फेरिकल शेप होती हैं, ठीक है। अब हम बात करें इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होते हैं, यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस जो होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस क्या होंगे, यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, ठीक है, एब्सेंट होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि आपको कहीं भी स्पेस दिख रहा है, यहाँ पर ये हो गई फर्स्ट सेल हो गई, ये सेकंड हो गई, ये क्या हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई, फिफ्थ हो गई, सिक्स हो गई एंड 7 सेल हो गई। तो यहाँ पर ये 7 सेल हैं, इनके बीच में आपको कहीं भी क्या दिख रहा है, इंटरसेलुलर स्पेस दिख रहा है, नहीं है, ठीक है। तो जो कोलेनकाइमा टिश्यू होते हैं, ऐसे ग्रुप, सेल्स के ग्रुप से मिलकर के बने होते हैं। तो जो ग्रुप होता है सेल्स का, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है, ठीक है। डिपोजिशन किसका करा देते हैं, हेमीसेलुलोज का, सेलुलोज का और पेक्टिन का, ठीक है। एपिडर्मिस के नीचे क्या पाई जाती है, कोलेनकाइमा जो टिश्यू होती है, इसकी लेयर प्रेजेंट होती है। अब ये लेयर डिपेंड करता है कि कंप्लीटली एक लेयर बना ले टिश्यू जो एपिडर्मिस के नीचे, या फिर छोटे छोटे चकते के फॉर्म में प्रेजेंट हो, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की लेयर इन्होंने बनाई है। काम क्या है इनका, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, प्लांट को क्या देते हैं, या फिर सेल्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, ये मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। क्या प्रोवाइड कराते हैं, मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। एक प्लांट को क्या देते हैं, मजबूती देते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये मैंने बताया कि जो लीफ का पेटियोल होता है, लीफ का पेटियोल कहाँ था, जैसे कि ये हो गया कौन सा, स्टेम, लीफ बेस, ओरिजिन हो रहा है यहाँ से, क्या है, ये लीफ है, और आपका ये जो रीजन होता है इसे क्या कहा था, पेटियोल कहा था। तो लीफ का जो पेटियोल होता है वो आराम से क्या होता है, ऐसे रहता है ना, हवा में घूमता रहता है, लेकिन टूटता नहीं है, लचकदार होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो वो जो स्टेबिलिटी या फिर मजबूती देता है, वो कौन देता है इस पेटियोल को, ये कोलेनकाइमा टिश्यू प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो कोलेनकाइमा टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये कोलेनकाइमा जो टिश्यू होते हैं मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, यंग स्टेम के अंदर और लीफ के पेटियोल के अंदर, ठीक है। पेटियोल में प्रेजेंट होते हैं, पेटियोल के अंदर प्रेजेंट होंगे, एंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यंग स्टेम के अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। यंग स्टेम में होंगे और पेटियोल के अंदर प्रेजेंट होंगे। अब हम बात करें कि ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं कि नहीं करते हैं। तो देखिए हमने बोला कि फोटोसिंथेसिस तो वो करेगा जिसके पास में फोटोसिंथेसिस करने के लिए पर्टिकुलर ऑर्गन प्रेजेंट होगा, ठीक है। पर्टिकुलर ऑर्गेनल्स कौन सा होता है, लाइक प्लांट के पास में क्या होता है जिससे फोटोसिंथेसिस करते हैं, मोस्ट ऑफ द क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, ऐसा ऑर्गेनल है जिसकी हेल्प से क्या करते हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। सेकंड क्या होता है, प्लांट के पास में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्योंकि क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है वही लाइट को ट्रैप करता है, ठीक है। तो लाइट आएगी, ठीक है, CO2 और वाटर को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा। लेकिन ये कन्वर्जन हो कहाँ रहा है, जिस ऑर्गेनल में होता है वह कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल है। तो कोलेनकाइमा जो टिश्यू है, यदि इन सेल्स के पास में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो ये क्या करेंगी, क्लोरोप्लास्ट जब प्रेजेंट होगा तो क्या करेंगी, फोटोसिंथेसिस करेंगी। अदरवाइज यदि इनके पास में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, मतलब कि प्रेजेंट नहीं है क्लोरोप्लास्ट, देन ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगी। तो ये जो फोटोसिंथेसिस होती है इनकी किसके ऊपर डिपेंड करती है, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस डिपेंड करती है ऑन क्लोरोप्लास्ट ऑर्गन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो है यहाँ लिख देती हूँ, फोटोसिंथेसिस डिपेंड ऑन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। यदि सेल के पास में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे ऑर्गेनल, और यदि एब्सेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, सेकंड सिंपल टिश्यू का टाइप है आपका कोलेनकाइमा टिश्यू। एक बार रिवाइज करा देती हूँ। कोलेनकाइमा टिश्यू आपसे कोई पूछे कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनकी एपिडर्मिस के नीचे एक होमोजीनस लेयर, मतलब कि कंप्लीटली इस टाइप में एपिडर्मिस के नीचे लेयर बनाएगा, ठीक है। या फिर लाइक इस चपटे के रूप में, या फिर लाइक यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, इस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है।
सेकंड हो गया, इसका काम क्या होता है, मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। स्टेम को हो गया, ठीक है, स्टेम को हो गया, लीफ का जो पेटियल होता है उसको क्या देता है, मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। शेप कैसी होती है इनकी, सेल की शेप होती है पॉलीगोनल हो गई, ओवल हो गई, राउंड हो गई, स्फेरिकल शेप हो गई, है ना। शेप क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। शेप के बाद भी हम बात करें कि इनके बीच में, सेल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है, तो इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है इनकी सेल्स के बीच में क्या होता है, एब्सेंट होता है। सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है ना। और ये काम क्या करते हैं, ये जो होते हैं सेल्स का जो कॉर्नर होते हैं, ठीक है, कॉर्नर होते हैं, उनको क्या कर देते हैं, थिक कर देते हैं, मतलब कि मोटा कर देते हैं। वो कैसे करते हैं, ये क्या कर देते हैं, हेमी सेलुलोज, सेलुलोज और पैक्टिन क्या कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं सेल्स के कॉर्नर पर, जिसके कारण सेल्स क्या हो जाती है, इनकी थिक हो जाती हैं और ये मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। अब आप पूछे कि फोटोसिंथेसिस होती है कि नहीं होती है। फोटोसिंथेसिस जरूर परफॉर्म करेंगे जब इनके पास में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। यदि सेल के पास में क्लोरोप्लास्ट ही एब्सेंट होगा तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, ये क्या हो गया आपका कोलेनकाइमा टिश्यू हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कोलेनकाइमा हो गया। अब देखिए कोलेनकाइमा जो, जैसे कि पेरेन्काइमा सेल क्या होती है, लिविंग सेल्स होती हैं या फिर लिविंग टिश्यू होता है। कोलेनकाइमा भी क्या होता है, क्योंकि सेल के पास में क्या प्रेजेंट है, प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट है सेल्स के पास में, तो ये कैसी होती हैं, लिविंग होती है, ठीक है, लिविंग सेल्स होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत। अब हम क्या देखेंगे, आपका सिंपल टिश्यू का एक तीसरा रह गया है, कौन सा, कोलेनकाइमा हो गया। थर्ड रह गया आपका स्क्लेरेनकाइमा। तो देखिए स्क्लेरेनकाइमा जो है ये क्या है, फर्स्ट तो आपका ये है डेड सेल, ठीक है, डेड सेल्स का ग्रुप है स्क्लेरेनकाइमा। और इसका काम क्या होता है, जो सेल्स होती हैं प्लांट के पास में, ये फाइबर का फॉर्मेशन करता है। इसके थ्रू किसका फॉर्मेशन किया जाता है, एक प्लांट के अंदर फाइबर जो होता है वह स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के द्वारा फॉर्म किया जाता है, ठीक है। ये जो फाइबर होता है तो इसको डिवाइड किया जाता है, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू को किस में डिवाइड किया जाता है, फाइबर के अंदर, और स्क्लेरेट्स के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू को, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू को किस में डिवाइड किया जाता है, फाइबर के अंदर और स्क्लेरेट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो देखिए स्क्लेरेनकाइमा आपका थर्ड टाइप का टिश्यू, और यही एक रह गया है सिंपल टिश्यू के अंदर, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा। बाकी जो फर्स्ट जो मैंने पढ़ाया है इस चैप्टर का, या फिर इससे पहले जो चैप्टर पढ़ाए हैं वो आप पहले वाली वीडियो जाकर देखें, एंड आपको अच्छे से क्या होगा, समझ में आएगा जो टॉपिक दे रखे हैं। तो स्क्लेरेनकाइमा की हम बात करें, ये कैसा होता है, ग्रुप ऑफ क्या है, सेल्स है। सेल्स के ग्रुप से ही किसका फॉर्मेशन होगा, टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। तो स्क्लेरेनकाइमा जो टिश्यू है ये कैसी सेल से मिलकर के बना होता है, कैसी सेल्स होती हैं, ये लॉन्ग होती हैं, नैरो होती हैं, मतलब कि चपटी होती है, ठीक है, नैरो होती है, विद थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल, जिनके पास में पिट्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है इसका फॉर्मेशन कैसी सेल से होता है, ठीक है, फॉर्मेशन जो होता है इसका कहाँ से होता है, या फिर कंसिस्ट ऑफ, फॉर्मेशन होगा इसका कैसी, नैरो सेल्स से। चपटी होंगी सेल्स, ठीक है, नैरो होंगी सेल्स, ठीक है, और क्या होंगी, लॉन्ग होंगी, लंबी होंगी, नैरो होंगी, ठीक है। और इनकी जो सेल होती हैं, जो सेल वॉल होती हैं, जैसे कि ये हो गई, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा की ये सेल हो गई, इसका फॉर्मेशन हो रहा है, लंबी हो गई, चपटी हो गई, ठीक है। और इनकी जो सेल होती है इसके आउटर लेयर पर बहुत सारा क्या होता है, लिग्निन का डिपोजिशन होता है। जो स्क्लेरेनकाइमा की सेल्स होती हैं, टिश्यू होते हैं, ये कैसी सेल से मिलकर के बनी होती हैं, पतली सेल्स होती हैं, ठीक है, लंबी होती हैं, और इनके कैसी होती है, लिग्निफाइड, मतलब कि लिग्निन का डिपोजिशन होता है, ठीक है, लॉन्ग होती हैं, कैसी होती हैं, लिग्निफाइड होती है। लिग्निफाइड से हमारा क्या मतलब है, इनके ऊपर क्या होता है, लिग्निन का डिपोजिशन होता है, ठीक है, लिग्निन का क्या होता है, इनके ऊपर डिपोजिशन होता है, लिग्निन का डिपोजिशन होता है इनके पास में, लिग्निफाइड होती है, लंबी होती है। क्या कह रहे हैं, इसके पास में न्यूमरस पिट्स प्रेजेंट होते हैं। पिट से क्या मतलब होता है, इनके पास में छेद भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो छेद हम कैसे बनाएंगे, लाइक इस टाइप से, इनके पास में क्या होते हैं, बहुत सारे छेद भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत। तो ये कैसी सेल से मिलकर के बने होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा जो टिश्यू है ऐसी सेल से मिलकर के बने होते हैं, जो कैसी होती है, लंबी होती हैं, चपटी या फिर पतली होती है, नैरो होती है, सिकुड़ी हुई होती हैं। और इनके पास में क्या प्रेजेंट होता है, सेल्स की जो आउटर लेयर होती है या फिर सेल वॉल होती है, वहां पर लिग्निन का डिपोजिशन होता है, ठीक है, लिग्निन का डिपोजिशन होता है, बहुत सारे छेद पाए जाते हैं, फिर पिट्स प्रेजेंट होते हैं इन सेल्स के अंदर, ठीक है। ये कैसी सेल्स होती हैं, डेड सेल्स होती हैं। तो जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का फॉर्मेशन कैसी सेल से होता है, डेड सेल से मिलकर के बनी होती हैं, डेड सेल्स होती हैं, एंड विदाउट क्या होती हैं, प्रोटोप्लास्ट, मतलब कि इनके पास में सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो नहीं पाया जाता है, क्योंकि सेल के पास में जो लिविंग सेल होती है उसके पास में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म का काम क्या होता है, वह जो डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, मेटाबोलाइट्स हो गए, वो किसके द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं,
साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल ऑर्गेनल हैं उनके थ्रू क्या किए जाते हैं, सीक्रेट किए जाते हैं। और ये साइटोप्लाज्म जो होता है सेल को क्या करता है, प्रोवाइड कराता है एंजाइम्स या फिर जिसकी भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ये कैसी होती है, जो स्क्लेरेन्काइमा होता है इसका फॉर्मेशन कैसी सेल से होता है, नैरो सेल से होता है, लॉन्ग होती है, इनके पास में लिग्निन प्रेजेंट होता है और क्या पाए जाते हैं इनके पास में, पिट्स पाए जाते हैं या फिर क्या होते हैं इनके पास में, छेद पाए जाते हैं, ठीक है, छिद्र होते हैं या फिर छेद पाए जाते हैं। अब ये सेल कैसी होती है, डेड सेल्स होती है विदाउट क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म, विदाउट प्रोटोप्लाज्म या फिर साइटोप्लाज्म, क्योंकि इसके पास में बहुत सारे छेद हैं तो सेल का जो अंदर का कंटेंट है तो ये तो वैसे ही छेद से होकर के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। विदाउट क्या होते हैं, प्रोटोप्लाज्म होते हैं, डेड सेल्स होती हैं। वेरिएशन जो है वो इनकी स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें अलग अलग टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब इनको किस में डिवाइड किया जाता है, या तो ये फाइबर हो सकती है या फिर स्केलेटस हो सकती है। तो फाइबर हम किसको कहेंगे, फाइबर जो होते हैं थिक होती है, इनकी भित्ति आउटर जो लेयर होती है थिक होती है, एलोंगेट होती है, पॉइंटेड होती हैं, ठीक है, पॉइंटेड होती है। तो देखिए इस टाइप की कहा गया है, ये जो है ये क्या है, फाइबर है, ये क्या है, फाइबर है, ये क्या है, फाइबर है, ठीक है, फाइबर है, ये फाइबरस या फिर फाइबर। ये कैसी है, लंबी है, चपटी है, ठीक है, बहुत सारे पिट्स प्रेजेंट है और आउटर लेयर क्या है इसकी, थिक है, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, फाइबर कहेंगे। इसके अलावा स्केलेट जो होती है ये कैसी होती है, स्फेरिकल या राउंड शेप की या ओवल शेप की होती हैं, ठीक है। और इनके पास में क्या प्रेजेंट होती है, बहुत सारी ल्यूमन के अंदर कैविटी पाई जाती है, ठीक है। ल्यूमन के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, इसके अंदर कैविटी या फिर खनाच पाई जाती है, लाइक गड्ढे जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है ल्यूमन के अंदर। और ये जो होती है कहाँ प्रेजेंट होती है, पल्प नट्स के अंदर। नट्स जो अखरोट होता है, बादाम होता है, ठीक है, वहां पर क्या पाए जाते हैं, जो मिलकर के बना होता है, आउटर जो कवर होता है उसका वो इनसे ही मिलकर के बना होता है, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से मिलकर के बना होता है, ठीक है। पल्प जो होता है फ्रूट का, लाइक जैसे कि अमरूद होता है, ठीक है, अमरूद के अंदर जो गूदा होता है ना उसमें प्रेजेंट होते हैं, ये पियर हो गया, ठीक है, नाशपाती हो गया, वहां पर प्रेजेंट होते हैं। और सीड कोट जो होता है वो लेग्यूम का वहां पर पाए जाते हैं। इसका काम क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम होता है। ये तो हो गया आपका फाइबर। अब हम बात करते हैं किसकी, स्केलेरिड्स की, ठीक है। स्केलेट्स जो होती है इसकी शेप कैसी होती है, राउंड होती है, स्फेरिकल होती है, ओवल होती है, ठीक है। शेप की हम बात करें, स्फेरिकल हो गई, ओवल हो गई, सिलेंड्रिकल हो गई, और कैसी होती है इनके पास में, थिक होती है, मोटी डेड सेल्स होती हैं, ठीक है। शेप कैसी होती है, राउंड होती है, ओवल होती है, सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है, थिक होती है, सेल वॉल, ठीक है। और यहाँ पर क्या होती है, कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, कैविटीज प्रेजेंट इन ल्यूमन, कैविटी पाई जाती है, इनके बीच में क्या प्रेजेंट होती है, कैविटी प्रेजेंट होती है। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट कहाँ होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, ये लाइक एग्जांपल की हम बात करें कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, पल्प में पाए जाते हैं, पल्प ऑफ फ्रूट, ठीक है। और सीड कोट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सीड कोट के अंदर पाए जाते हैं, बीज चोल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो नट्स का क्या होता है, फ्रूट वॉल होती है, ठीक है, फ्रूट वॉल ऑफ नट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड कहाँ पाए जाते हैं, फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, ठीक है। तो देखिए स्क्लेरेन्काइमा जो है आपसे पूछे कैसी सेल से मिलकर के बना होता है, कंप्लीटली बिल्कुल भी क्या बोल देना कि डेड सेल्स होती हैं इसके पास में। डेड सेल हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सेल के अंदर बहुत सारे पिट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है, सेल में प्रोटोप्लाज्म बिल्कुल भी नहीं होता है, तो उसी सेल को हम क्या कहेंगे, डेड सेल कहेंगे। सेल की शेप कैसी होती है, शेप होती है इनके पास में राउंड, ओवल, सिलेंड्रिकल, अलग टाइप की सेल्स होती है। इसको डिवाइड सेल्स की शेप के बेस पर, डेवलपमेंट के बेस पर इसको किस में डिवाइड किया जाता है, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, लाइक स्केलेट्स हो गया और क्या हो गया, फाइब्रस हो गया। तो फाइबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉन्ग होती है, इनमें बहुत सारे पिट पाए जाते हैं, नैरो सेल से मिलकर के बना होता है, इन्हें हम क्या कहते हैं, फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। और जो ऐसी होती है, ठीक है, लाइक इस टाइप की जो सेल्स होती हैं, ये हो गया, इसके अंदर क्या पाई जाती हैं, बहुत सारे पिट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ये हो गए पिट्स हो गए। और यहाँ क्या प्रेजेंट होती है, बहुत सारी कैविटीज पाई जाती हैं, इनके बीच बीच में क्या प्रेजेंट होती है, ल्यूमन होता है। अंदर वाले रीजन को क्या कहा जाता है, ल्यूमन कहा जाता है। और यहाँ पर बहुत सारी क्या प्रेजेंट होती हैं, कैविटी। ये जो बीच में खाली जो रीजन है इसे हम क्या कहेंगे, कैविटीज, ठीक है। ये खाली रीजन को क्या कहेंगे, कैविटीज। ये पिट पाए जाते हैं, ल्यूमन हो गया। इनकी वॉल कैसी होती है, थिक होती है। ये क्या है, स्केलेटस की वॉल कैसी होगी, थिक होती है, वॉल होती है,
थिक होती है। स्केलेट्स कैसी शेप की होती है? सिलेंड्रिकल, हाईली थिक, डेड सेल होती हैं। डेड सेल होती हैं कहाँ प्रेजेंट होती हैं? नट्स के अंदर पाई जाती हैं, पल्प में पाई जाती हैं और सीड कोट के अंदर ये पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? ये क्या हो गया आपका सिंपल जो टिश्यू है परमानेंट के अंदर। परमानेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया था, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो फर्स्ट आपका कौन सा हो गया कंप्लीट? सिंपल टिश्यू जो है वो कॉम्प्लेक्स क्या हो गया कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम कौन सा देखेंगे? आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू देखेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ तक आपका हो गया सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू के हमने कितने टाइप देख लिए? सिंपल टिश्यू के आपके हो गए 3 टाइप। ठीक है, सभी का क्या कर लिया हमने? फंक्शन देख लिया कि क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया आपका पैरेन्काइमा टिश्यू। मेजर जो इनके बीच में क्या है डिफरेंस देखिए आपका। फर्स्ट कॉलेनकाइमा टिश्यू, पैरेन्काइमा टिश्यू कैसे टिश्यू है? लिविंग टिश्यू है। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू कैसा है? डेड टिश्यू है। इंटरसेलुलर स्पेस ओनली किसके बीच में प्रेजेंट होते हैं? पैरेन्काइमा जो टिश्यू होता है इसके बीच में क्या पाए जाते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। बल्कि जो स्क्लेरेन्काइमा हो गया, कॉलेनकाइमा हो गया, यहाँ पर ये स्पेस क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? फर्स्ट जो होता है आपका क्या? पैरेन्काइमा टिश्यू। पैरेन्काइमा टिश्यू का फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज का होता है, फोटोसिंथेसिस का होता है, क्या होता है? सीक्रेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सेकंड जो थे कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा का काम क्या था? मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। मैकेनिकल स्टेबिलिटी लाइक जैसे कि आपका यंग स्टेम हो गया। यंग स्टेम हम किसे कहेंगे? जैसे कि एक प्लांट है, ठीक है, छोटू सा प्लांट है, जैसे ही बड़ा हुआ तो उसका जो स्टेम होता है वह इतना स्टेबल नहीं होता है कि विदाउट किसके जो टिश्यू है, कॉलेनकाइमा टिश्यू है, अपने आप को क्या कर सके? मेंटेन कर सके या फिर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके। देखिए बहुत सारी एनवायरनमेंट के अंदर क्या होती है, जैसे कितनी सारी तो आंधी चलती है, हवाएं चलती है। ठीक है, तो ऐसे तो इस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा? इजीली टूट जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में स्टेबिलिटी जो है वो टिश्यू कौन सा टिश्यू प्रोवाइड करेगा? लाइक कॉलेनकाइमा टिश्यू। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा जो टिश्यू है डेड टिश्यू है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये कहाँ पाया जाता है आपका? जैसे कि पल्प हो गया, फ्रूट का जो गूदा होता है अंदर का, फल का, आप काट करके देखना, जैसे कि कौन सा? जैसे कि गुआवा हो गया आपका, पियर हो गया, नाशपाती हो गया। ठीक है, उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है। सीड कोट के अंदर पाया जाता है। जैसे कि ये जो आपकी क्या होती है लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर बहुत सारी क्या पाई जाती हैं? दाल पाई जाती हैं। तो उनका जो आउटर सीड कोट होता है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कौन कराता है? स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू वहां पर क्या हुआ है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, और थर्ड जो होता है आपका जो क्या होता है? जैसे नट्स होते हैं, अखरोट हो गया, बादाम हो गया, इनका जो आउटर जो कवर्ड होता है, ठीक है, आउटर जो कवर्ड जिसके अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, वह किससे मिलकर के बना होता है? इस स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से मिलकर के बना होता है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे? परमानेंट टिश्यू का सेकंड कौन सा टिश्यू है आपका? सिंपल टिश्यू हो गया। एंड अब करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू का हमने देखा कि सिंपल जो टिश्यू है ये किससे मिलकर के बना होता है? सिंगल टाइप की सेल्स, ऐसी सेल्स जिनका ओरिजिन सेम है एंड फंक्शन क्या है? सेम है। ऐसी सेल्स को हम क्या कहेंगे? सिंपल टिश्यू, सिंपल सेल्स कहेंगे। अब मतलब कि ऐसी सेल्स कहेंगे जो कि क्या करती हैं? सिंपल टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो ऐसी सेल्स मतलब कि अलग अलग टाइप की सेल्स जिनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? डिफरेंट जगह से ओरिजिन हुआ है और ओरिजिनेट होकर के सभी एक क्या बना रही है? कंप्लीट ग्रुप बना रही है। ठीक है, डिफरेंट मतलब कि हम अलग अलग रीजन के क्या ले सकते हैं? जैसे कि अलग अलग रीजन के हमने कई सारे पीपल लिए और उनको क्या कर दिया? एक जगह इकट्ठा खड़ा कर दिया। अब क्या देखेंगे हम? कॉम्प्लेक्स हो गया, वहां पर बहुत सारे अलग अलग रीजन से हमने क्या लिए हैं? अलग अलग पीपल्स को लिया है, तो उनका क्या होगा? अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इसी टाइप से क्या होता है? ये जो सेल्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स जो टिश्यू होते हैं, इनका फॉर्मेशन कहाँ से होता है? डिफरेंट टाइप की सेल्स मिलकर के ग्रुप बना करके क्या करती हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे। तो जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू की हम बात करें, कॉम्प्लेक्स टिश्यू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज क्या होता है? डिफरेंट सेल्स होती हैं। मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स क्या करती हैं? मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स फॉर्मेशन करती है। किसका? कॉम्प्लेक्स टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल एक से क्या होती है? अलग अलग टाइप की सेल्स, एक से ज्यादा टाइप की सेल किसका फॉर्मेशन करती हैं? या फिर मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल या फिर ग्रुप ऑफ मोर देन वन टाइप्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल फॉर्म दी कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, फॉर्म दी कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू का क्या करती है? फॉर्मेशन करती है डिफरेंट टाइप की सेल्स आपस में ग्रुप करके। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू का काम क्या है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हमने किस में डिवाइड किया है? 2 पार्ट्स के अंदर कॉम्प्लेक्स टिश्यू को डिवाइड किया गया है। अब ये 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं इसके? फर्स्ट हो गया आपका जाइलम एंड सेकंड हो गया आपका कौन सा? फ्लोएम।
ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम ये किसके आपसे पूछे कि कौन से टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के 2 टाइप्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट हो गया जाइलम एंड सेकंड हो गया कौन सा, फ्लोएम। अब इनका फंक्शन क्या है ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये जो जाइलम होता है प्लांट के पास में, हमने अभी देखा था, बोला था कि प्लांट के अंदर एक लोअर बेस से अपर रीजन तक कौन प्रोवाइड करेगा प्लांट को, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर जो हार्ट प्रेजेंट होता है, वाटर ब्लड का क्या करता है, सर्कुलेशन करता है। ठीक है, पूरी बॉडी को अच्छी तरह से क्या प्रोवाइड कराता है, ब्लड प्रोवाइड कराता है, कहीं पर भी कोई कमी नहीं रहने देता। इसी टाइप से क्या होता है, इनके पास में हार्ट तो प्रेजेंट नहीं होता है जो क्या कर सके, सर्कुलेशन कर सके। इसी प्रकार से प्लांट के पास में क्या पाया जाता है, हार्ट की जगह लाइक जाइलम प्रेजेंट होता है एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है। ये दोनों जो है वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कराते हैं, मटेरियल को पहुंचाते हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि मटेरियल किस टाइप का है। जाइलम क्या प्रोवाइड कराएगा, वाटर को ट्रांसपोर्ट कराता है, एंड जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट कराता है, फ्लोएम कराता है फोटोसिंथेट या फिर फूड एसिमिलेट को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कराता है। तो फर्स्ट हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पर जाइलम की बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर पहला हम क्या पढ़ेंगे, जाइलम। ठीक है, फर्स्ट हम किसके देखेंगे, जाइलम के बारे में देखेंगे कि जाइलम क्या है, इसका काम क्या है और ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो जाइलम की हम बात करें फर्स्ट हम किसकी बात करें, जाइलम। तो देखिए जाइलम का काम क्या है, ये है कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू हम क्या क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि ये क्या करता है, एक जगह से क्या करता है, उठाता है। ठीक है, मटेरियल इसने वाटर को कहां से लिया, सॉइल से इसने एब्जॉर्ब किया वाटर। अब सॉइल से क्या करेगा, जो अपर रीजन है प्लांट का, बॉटम टू टॉप कौन ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर को, ये जाइलम। जाइलम नहीं होगा तो प्लांट को वाटर की सप्लाई बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, तो कंडक्शन करता है किसका, कंडक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, थ्रू दी जाइलम, तो जाइलम के थ्रू क्या किया जाता है, प्लांट के जितने भी पार्ट होते हैं उनको क्या किया जाता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एंड मिनरल्स का, वाटर एंड मिनरल्स लाइक जैसे कि आपका हो गया सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो मिनरल्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, वाटर एंड मिनरल्स जो है वो कहाँ से ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। जैसे कि ये हो गया कौन, रूट। प्लांट की ये है रूट, कहाँ प्रेजेंट होंगी, सॉइल के अंदर या फिर अंडरग्राउंड रीजन के अंदर ये रूट प्रेजेंट हैं। ये क्या करेंगी, वाटर को एब्जॉर्ब करती। ठीक है, वाटर आया है रूट के पास में। अब वाटर यहाँ से कहाँ जाएगा, वाटर जाएगा जहां पर इसकी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ से लेकर के ऊपर तक कौन ट्रांसपोर्ट करेगा इस वाटर को, जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, और ये जो जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है ये सिंगल डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। जब एक सिंगल डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनी डायरेक्शनल। क्या कहेंगे इसे, यूनी डायरेक्शनल। ठीक है, और जब दोनों डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, लाइक ऊपर हो गया और ये क्या हो गया नीचे, तो इसे क्या कहेंगे हम, बाई डायरेक्शनल। ठीक है, बाई डायरेक्शनल। जब यूनी डायरेक्शनल या सिंगल डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है वाटर को, तो जो जाइलम होता है यह क्या करता है, यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करता है। डिफरेंस पूछे कि कौन सा जो ऑर्गेनल है, जाइलम या फ्लोएम जो है वो बाई डायरेक्शनल है या फिर यूनी डायरेक्शनल है। तो यूनी डायरेक्शनल में आप क्या करेंगे, जाइलम को लिखेंगे। ठीक है, जाइलम कहाँ आएगा आपका, यूनी डायरेक्शनल में आएगा, और जो बाई डायरेक्शनल में आएगा आपका कौन सा, फ्लोएम आएगा। ठीक है, फ्लोएम को कहाँ लिखेंगे, बाई डायरेक्शनल। तो हम देख रहे हैं कि जाइलम कैसा है, यूनी डायरेक्शन क्या करता है, एक सिंगल डायरेक्शन में वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करता है, यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट किसका करता है, वाटर एंड मिनरल्स का। अब जो जाइलम है ये किस किस से मिलकर के बना होता है, तो देखिए जाइलम जो है वो बेसिकली क्या होते हैं, इसके पास में चार जो ऑर्गेनल्स, 4 टाइप्स के होते हैं इसके पास में, जिनसे ये मिलकर के बना होता है। फर्स्ट हो गया आपका जाइलम फाइबर, सेकंड हो गया जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है, और थर्ड हो गया आपका कौन सा, ट्रैकिड्स, एंड फोर्थ हो गया कौन सा, वेसल्स। तो ये जो जाइलम के डिफरेंट टाइप दे रखे, ऑर्गेनल्स दे रखे, जिनसे मिलकर के बना होता है जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। इन सभी का अपना अपना क्या होता है, फंक्शन होता है। लाइक देखिए एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं एंड जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर जो वाटर ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाएगा, ट्रैकिड्स के अंदर। ठीक है, ट्रैकिड्स क्या करती हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट करती हैं, कहां पर, जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट इन जिम्नोस्पर्म प्लांट। ठीक है,
जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है कौन? ट्रैकिड्स करती है, ठीक है। वेसल्स जो होती हैं ये क्या करती हैं? वाटर ट्रांसपोर्ट करती हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट इन एंजियोस्पर्म प्लांट, एंजियोस्पर्म प्लांट, ठीक है। अब ये हो गया जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा का वही काम है स्टोरेज का और फोटोसिंथेसिस का। जाइलम पैरेन्काइमा क्या है? लिविंग टिश्यू है, लिविंग टिश्यू है। तो जो आपसे पूछे कि जो जाइलम है, जाइलम को हम क्या कहते हैं? इसको डेड टिश्यू भी कहते हैं, डेड टिश्यू कहते हैं, क्योंकि इसके पास में जितने भी ये प्रेजेंट हैं, जाइलम फाइबर हो गया, जाइलम पैरेन्काइमा हो गया, ट्रैकिड्स हो गया, वेसल्स हो गया, ये जाइलम फाइबर, ट्रैकिड्स और वेसल्स तीनों क्या है? डेड है, कंप्लीटली क्या है? ये डेड है। जबकि जो जाइलम पैरेन्काइमा है ये क्या होता है? लिविंग टिश्यू है, इसके पास में जाइलम फाइबर जो होता है ये क्या प्रोवाइड करेगा? इसको मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है। तो देखिए आपकी बुक में क्या दे रखा है कि ये जाइलम जो होता है इसका फंक्शन काम क्या करता है? ये वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन कराता है। कहाँ से करता है? रूट टू सूट की तरफ, ठीक है, थ्रू दी जाइलम, फ्रॉम रूट टू सूट, ठीक है। रूट टू सूट क्या करता है? ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगा, नीचे से अपर जो रीजन है वहां तक वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। यूनी डायरेक्शनल इसलिए हम कहा गया है इसको क्योंकि ये ओनली रूट से सूट तक ट्रांसपोर्ट करता है, सूट से रूट नहीं करेगा, सिंगल डायरेक्शन में ही ट्रांसपोर्ट होता है इसका। जाइलम को किसमें डिवाइड किया गया है? ये जाइलम फाइबर होता है, जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैकिड और वेसल। इसको क्या कहते हैं? हम डेड टिश्यू कहते हैं, डेड टिश्यू कहते हैं क्योंकि ओनली जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ करके बाकी इसके पास में जितने भी क्या होते हैं? टिश्यू होते हैं, वह क्या होते हैं? कंप्लीटली डेड होते हैं, ठीक है। ट्रैकिड्स जो होती है इसका काम क्या होता है? जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं उनके अंदर वाटर का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू किया जाता है? ट्रैकिड के द्वारा किया जाता है। जिम्नोस्पर्म प्लांट में वेसल्स नहीं प्रेजेंट होती हैं, जबकि जो एंजियोस्पर्म प्लांट हैं उनके अंदर जो मेन कंडक्टिंग टिश्यू है वाटर का वह कौन है? वेसल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो ट्रैकिड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा से क्या होता है? ये मिलकर के बना होता है। 4 टाइप के इसके पास में क्या होते हैं? 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट होते हैं, ठीक है, 4 टाइप्स एलिमेंट होते हैं। इन सभी से क्या होता है? ग्रुप होता है इनका, ठीक है। इनसे मिलकर के जाइलम कंप्लीटली जाइलम बना हुआ होता है। जिम्नोस्पर्म के पास में वेसल्स एब्सेंट होती हैं। मेन कंडक्टिंग टिश्यू कौन सा है जिम्नोस्पर्म के पास में? ट्रैकिड्स है, जो कि वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अब ये ट्रैकिड कैसा है? ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है। ट्रैकिड की हम बात करें तो ट्रैकिड कैसी है? ट्रैकिड होती है एक लंबी ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर, ये होती है इस टाइप से लंबी ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है। अब इसकी बात करें हम तो इसके देखिए ये जो इसके क्या होते हैं? पॉइंट होते हैं, एंड होते हैं, कैसे होते हैं? टेपरिंग एंड। टेपरिंग मतलब कि एक सिकुड़े होते हैं, चपटे एंड होते हैं इसके, ठीक है, टेपरिंग एंड होते हैं इसके, टेपरिंग एंड होते हैं, लॉन्ग होती है, टेपरिंग एंड होते हैं इसके। ट्रैकिड्स जो होती है कैसी होती है? लंबी ट्यूब होती है जिनके पास में क्या प्रेजेंट होती है? लिग्निफाइड सेल्स, मतलब कि ये जो आउटर रीजन होता है इसके पास में थिक होती है ये। क्यों? क्योंकि इसके पास में यहाँ पर क्या होता है? लिग्निन का डिपोजिशन होता है, लिग्निन होता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? लिग्निफाइड कहेंगे। एंड जो होते हैं इसके वह कैसे होते हैं? टेपरिंग एंड होते हैं, लंबी ट्यूब होती है, ये कैसी होती है? लंबी ट्यूब होती है, ठीक है। तो जो इनर लेयर होती है इसकी वहां पर क्या होता है? ये डेड सेल होती है विदाउट प्रोटोप्लाज्म। जाइलम को इसीलिए हमने क्या कहा है? डेड टिश्यू कहा है। और जो ट्रैकिड होती है इसके पास में ये कैसी होती हैं? डेड सेल्स होती हैं। ये कैसी होती हैं? ये डेड सेल्स होती हैं। कैसी होती हैं? डेड सेल्स होती हैं। इनके पास में प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है और मेन वाटर ट्रांसपोर्ट करती हैं कहाँ पर? जिम्नोस्पर्म के अंदर करती हैं। जबकि जो फ्लावरिंग प्लांट है आपके एंजियोस्पर्म प्लांट है, इनके अंदर वाटर किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है? वेसल्स के थ्रू किया जाता है। तो हम किसकी बात करेंगे? आगे देखेंगे वेसल्स। वेसल्स कैसी होती हैं? ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है जो कि बहुत सारी वेसल से मिलकर के बनेंगी। इनके पास में भी जो सेल वॉल होती है, आउटर जो वॉल होती है कैसी होती है? लिग्निन का वहां पर डिपोजिशन होता है, ठीक है। इसके पास में क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया कि जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ करके बाकी जो तीनों इसके पास में एलिमेंट दे रखे हैं इनके पास में क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, डेड सेल्स होती है, ठीक है। वेसल्स की प्रेजेंस, हमने कहा ना कि जो वेसल्स हैं जिम्नोस्पर्म में क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। इसीलिए जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? वाटर का ट्रांसपोर्ट ट्रैकिड्स के थ्रू किया जाता है। वेसल्स जो होती हैं एंजियोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं और एंजियोस्पर्म के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्ट करती हैं। आपसे कोई पूछे कि जाइलम का फंक्शन क्या है? वाटर कंडक्शन। बस इतना कहना कि वाटर का कंडक्शन एंड मिनरल्स का जो कंडक्शन होता है फिर ट्रांसपोर्ट होता है रूट टू सूट यूनिडायरेक्शनल किसके थ्रू किया जाता है? जाइलम के थ्रू किया जाता है। इसके एलिमेंट कौन कौन से हैं? जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। एंजियोस्पर्म में वाटर कंडक्शन किसके थ्रू किया जाएगा? वेसल्स के थ्रू। एंड जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनके अंदर कंडक्शन किसके थ्रू किया जाएगा? ट्रैकिड्स के थ्रू, ठीक है।
कंप्लीटली कैसी होती हैं, डेड सेल्स होती हैं, डेड सेल्स होती हैं। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, जाइलम पेरेन्काइमा जो होता है ये कैसा होता है, लिविंग टिश्यू होता है। इसके पास में क्या होती है, थिन होती है, इसकी वॉल और किससे मिलकर के बनी होती है, जाइलम पेरेन्काइमा कैसा है आपका, लिविंग है, थिन होती है इनकी सेल्स, और सेलुलोज से क्या होती है, मिलकर के बनी होती है, सेलुलोज से मिलकर के बनी होती है, पतली लेयर होती है इनके पास में। और जो पेरेन्काइमा का काम क्या है, पेरेन्काइमा जो है लिविंग टिश्यू है, मैंने बोला कि फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड को स्टोरेज करता है। तो स्टोरेज किस फॉर्म में करता है, ये स्टार्च की फॉर्म में क्या करता है, फूड को स्टोरेज करता है। तो देखिए यहाँ लिख देती हूँ कि जाइलम पेरेन्काइमा जो है, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा का काम क्या है, ये क्या करेगा, फूड को स्टोर करता है, फूड को स्टोरेज करेगा इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, स्टार्च की फॉर्म में क्या करता है, ये फूड को स्टोर करके रखता है। जाइलम पेरेन्काइमा कैसा टिश्यू है आपका, लिविंग टिश्यू है। ठीक है, लिविंग टिश्यू है आपका जाइलम पेरेन्काइमा, जबकि जाइलम फाइबर ये मैकेनिकल सपोर्ट देगा, बट की क्या है, ये डेड टिश्यू है। ठीक है, डेड टिश्यू है। वाटर का कंडक्शन किसके द्वारा किया जाता है, जाइलम के थ्रू। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत, एक बार क्या करती हूँ, इसको समराइज करा देती हूँ। देखिए जाइलम का काम क्या है, कैसा टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर के बनाएंगे हुए ऐसे टिश्यू को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहेंगे। जाइलम क्या करता है, वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन कराता है रूट टू स्टेम। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करेगा जाइलम के थ्रू। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होगा, कितने एलिमेंट्स मिलकर के बना होता है, 4 एलिमेंट होते हैं, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। फाइबर की हम बात करें, डेड टिश्यू है, प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, कंप्लीटली मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जाइलम पेरेन्काइमा है, लिविंग टिश्यू है जाइलम पेरेन्काइमा, और इसका काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करेगा, सीक्रेशन करेगा एंड क्या करेगा, फूड को स्टोर करके रखता है, किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में फूड को स्टोर करेगा, लिविंग टिश्यू है आपका। ठीक है, ट्रैकिड्स जो है ये कहाँ प्रेजेंट होती है, जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर ट्रैकिड्स पाई जाती हैं, जो कि क्या करती हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट करती हैं। जबकि जो वेसल्स हैं, वेसल्स का काम क्या होता है, ये एंजियोस्पर्म या फिर फ्लावरिंग प्लांट के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्ट करने के लिए वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट किस डायरेक्शन में होगा, ये मेन इंपॉर्टेंट है कि यूनी डायरेक्शनल, रूट टू सूट जो है वो जाइलम के थ्रू वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। आगे जो इसकी ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस हम कहाँ पढ़ेंगे, आगे जो चैप्टर दे रखा है प्लांट फिजियोलॉजी का, उसके अंदर देखेंगे। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, इससे आगे हम क्या देखेंगे कि प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम क्या होते हैं, एंड इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, और स्टेम के अंदर और रूट के अंदर इनकी पोजीशन कैसी होती है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे अभी, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम क्या होंगे, ऐसे जाइलम जो पहले बनेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रोटोजाइलम कहेंगे, और मेटाजाइलम ऐसा जाइलम जो क्या होगा, बाद में बनेगा, उसे क्या कहेंगे हम, मेटाजाइलम कहेंगे। ठीक है, तो प्रोटोजाइलम जो होते हैं, प्रोटोजाइलम क्या होता है, फॉर्मेशन क्या होता है इसका, पहले होता है। ठीक है, प्राइमरी फॉर्मेशन होता है या फिर पहले होता है, एंड जो मेटाजाइलम होता है, मेटाजाइलम क्या होगा, जो बाद में बनता है। ठीक है, मेटाजाइलम क्या होगा, बाद में जिसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखिए मेटाजाइलम कैसा है, ये सेकेंडरी है। ठीक है, सेकेंडरी टिश्यू है। सेकेंडरी टिश्यू का हमने क्या देखा था कि इसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनके थ्रू क्या होता है, इनका फॉर्मेशन होता है। तो देखिए अब इसके बेस पर प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की पोजीशन कैसी है, आउटर है या फिर इनर है। आउटर से मतलब है कि स्टेम है, ठीक है, स्टेम है और रूट है। ठीक है, रूट और स्टेम के अंदर इनकी पोजीशन कैसी होती है, अलग अलग होती है। ये क्या हो गई, रूट हो गई, ये कहाँ है, सॉइल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इनर होता है जाइलम। स्टेम के अंदर क्या होता है, सबसे अंदर क्या होता है, स्टेम के अंदर होगा, सबसे अंदर होगा प्राइमरी जाइलम। ठीक है, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम होगा सेंट्रल की साइड, मतलब कि सेंटर में होगा प्राइमरी जाइलम, और जो मेटाजाइलम या फिर सेकेंडरी जाइलम होता है वह कहाँ होता है, पेरीफेरी की तरफ होता है। ठीक है, प्राइमरी जाइलम कहाँ होगा, अंदर की साइड में होगा, और जो आउटर साइड में क्या प्रेजेंट होगा, सेकेंडरी जाइलम या फिर मेटाजाइलम। ठीक है, ये हो गया अंदर की साइड में प्राइमरी जाइलम, और मेटाजाइलम कहाँ है, पेरीफेरी पर है मेटाजाइलम। तो प्राइमरी जाइलम कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन इनर साइड। प्राइमरी जाइलम प्रेजेंट इनर साइड एंड मेटाजाइलम कहाँ प्रेजेंट होगा, पेरीफेरी पर प्रेजेंट होगा, पेरीफेरी पर प्रेजेंट होगा।
तो इस टाइप की पोजीशन कहाँ प्रेजेंट होगी, स्टेम के अंदर क्या होता है, प्रोटोजाइलम होता है अंदर की तरफ, सेंट्रल की तरफ। पहले जो बनेगा उसे प्रोटोजाइलम कहेंगे। प्रोटोजाइलम को प्रोटेक्ट करके रखेगा कौन, मेटाजाइलम। तो मेटाजाइलम बाहर, प्रोटोजाइलम क्या होगा, अंदर होगा। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एंडार्क। इसको क्या कहेंगे, एंडार्क कहेंगे, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, एंडार्क जाइलम कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, इसे एंडार्क कहेंगे। जबकि जो रूट होती है, रूट के अंदर क्या होता है, एक्सार्क पोजीशन होती है। रूट में प्राइमरी जाइलम कहाँ होता है, आउटर साइड में होता है, एंड मेटाजाइलम कहाँ होता है, इनर साइड में होता है। तो देखिए हम इसे याद कैसे कर सकते हैं, देखिए पहले बनेगा मतलब कि छोटा बच्चा है, ठीक है। तो इसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, जैसे कि बहुत सारे हर्बीवोर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, प्लांट को खा जाएंगे, ठीक है। तो इसको प्रोटेक्शन देने के लिए अंदर की साइड इसको छिपा लिया जाएगा। तो प्रोटोजाइलम अंदर, मेटाजाइलम बाहर। कहाँ होगा, स्टेम के अंदर होगा। जब प्रोटोजाइलम अंदर होगा तो उसे कहेंगे हम एंडार्क, ठीक है, एंडार्क कहेंगे। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत। जबकि रूट के अंदर क्या होता है, रूट के अंदर क्या होता है, प्रोटोजाइलम होता है। प्रोटोजाइलम होता है कहाँ, पेरीफेरी पर, ठीक है। प्रोटोजाइलम होगा पेरीफेरी पर होगा। और जो मेटाजाइलम होगा, मेटाजाइलम कहाँ होगा गाइस, मेटाजाइलम होगा कहाँ पर, सेंटर में, ठीक है। मेटाजाइलम होगा सेंटर में। और इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे एक्सार्क, ठीक है। इसका आप उल्टा कर लीजिए कि यहाँ पर कर लीजिए प्रोटोजाइलम और अंदर कर दीजिए मेटाजाइलम। तो देखिए बुक में क्या दे रखा है, प्राइमरी जाइलम 2 टाइप के होते हैं, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। फर्स्ट जो बनेगा उसे प्रोटोजाइलम कहेंगे, बाद में जो बनता है उसे मेटाजाइलम कहते हैं, ठीक है। प्रोटोजाइलम जब क्या होगा, सेंटर की तरफ होगा, एंड मेटाजाइलम बाहर की तरफ होगा। तो इस टाइप के जाइलम को हम क्या कहेंगे, एंडार्क कहेंगे। और ये कहाँ प्रेजेंट होगा, आपका स्टेम के अंदर प्रेजेंट होता है। रूट के अंदर क्या होता है, प्रोटोजाइलम होता है पेरीफेरी की तरफ, एंड मेटाजाइलम कहाँ होता है, आपका सेंटर की तरफ प्रेजेंट होता है। इसे हम क्या कहेंगे, एक्सार्क कहेंगे। एंडार्क और एक्सार्क में डिफरेंस समझ में आ गया। एंडार्क कहाँ प्रेजेंट होगा, स्टेम के अंदर, और एक्सार्क होगा आपका कहाँ पर, रूट के अंदर, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर आपका जाइलम हो गया कंप्लीट। जाइलम के बाद अब हम क्या देखेंगे, लास्ट टॉपिक है आपका फ्लोएम। तो हमने अभी देखा कि जाइलम का काम है वाटर का ट्रांसपोर्ट, एंड जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम का काम क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। फूड मतलब कि जो प्लांट होते हैं उनके अंदर जो फूड होता है उसे क्या कहा जाता है, फोटो एसिमिलेट या फिर फोटोसिंथेट, ठीक है। अब ये फोटोसिंथेट को कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा, ये जो लीव्स होती हैं प्लांट की, ठीक है, ये कहाँ होती हैं, एनवायरमेंट में पाई जाती हैं, अपर रीजन होता है प्लांट का। तो ये जो लीव्स होती हैं इनके द्वारा क्या किया जाएगा, फोटोसिंथेसिस की जाती है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या प्रोड्यूस किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। तो हम कह रहे हैं कि लीफ क्या कर रही है, बना रही है। ये लोग ना क्या नहीं होते, सेल्फिश नहीं होते कि नहीं मैंने बनाया तो मैं किसी को नहीं दूंगा। ये है लीफ बनाएंगी खुद, एंड ऊपर से लेकर के रूट तक, ठीक है, कंप्लीटली क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ये हो गया। देखिए जो फॉर्मेशन करता है उसे क्या कहते हैं हम, सोर्स कहेंगे, ठीक है, सोर्स। और जहां पर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, सिंक। अब ये सिंक जो है वो मैंने यहाँ रूट पे लिख दिया, मतलब कि पूरे प्लांट के अंदर जो सिंक है वो कहीं भी हो सकता है। सिंक से हमारा मतलब है सोर्स का काम क्या होता है, फॉर्मेशन करना, ठीक है, फॉर्मेशन करता है। और सिंक जो होते हैं ऐसे टिश्यू होते हैं जिनको रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, जिनको जरूरत होती है वहां तक पहुंचाया जाता है। जैसे कि ट्रांसफर किया जाता है ना मटेरियल्स को, ये होते हैं कौन, ये जो डिलीवरी वाले होते हैं, फूड डिलीवरी वाले होते हैं, ठीक है। बनाता कोई और है, ट्रांसफर किया जाता है दूसरी जगह पर जिनको जरूरत होती है। तो उसी टाइप से फोटोसिंथेसिस करेंगी लीव्स। तो लीव किसकी तरह काम करती हैं, सोर्स की तरह काम करती हैं, ठीक है। और प्लांट के अंदर डिफरेंट टिश्यू होते हैं, उनके पास में क्या किया जाता है, जिनको जरूरत होती है फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो हम पूछे कि जो फ्लोएम होता है यह कहाँ से कहाँ तक ट्रांसपोर्ट करता है, सोर्स टू सिंक। फ्लोएम के द्वारा क्या किया जाता है, फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो सेकंड जो टिश्यू है आपका, ये कौन सा है, फ्लोएम टिश्यू है, ठीक है। फ्लोएम टिश्यू का फंक्शन क्या है, फंक्शन है फूड का ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट दी फूड एसिमिलेट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट दी फोटोसिंथेट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट किसको करता है, फोटोसिंथेट। फोटोसिंथेट हम किसे कहेंगे, फोटोसिंथेट कहा जाता है फोटोसिंथेसिस के बाद में जो प्रोडक्ट बनता है लाइक कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो वर्ड है ये इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नोन एज फोटो एसिमिलेट, ठीक है, या फोटोसिंथेट, फोटो
सिंथेसिस, प्रोडक्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस के क्या कहलाते हैं, फोटोसिंथेट कहते हैं। तो फंक्शन जो है वो फ्लोएम का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करता है फोटोसिंथेट को टुवर्ड दी, कहाँ से, रूट टू सॉरी सोर्स टू सिंक, ठीक है, टुवर्ड्स दी सोर्स टू सिंक, सोर्स से सिंक तक क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फ्लोएम के थ्रू फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये सोर्स जो है वो लीफ होती हैं और जो सिंक होता है वह डिपेंड करता है कि किस किस को रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब ये फ्लोएम जो होता है ये कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, इसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल मतलब कि दोनों डायरेक्शन में, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। बाई डायरेक्शनल मतलब कि सूट से सूट टू रूट, सूट टू रूट एंड रूट टू सूट ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब कि फ्लोएम का जो कंडक्शन होता है वह दोनों डायरेक्शन में होता है, रूट से सूट तक भी ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को एंड सूट से रूट की तरफ भी ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अब ये फ्लोएम कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर के बना होता है इसकी हम बात करेंगे। तो देखिए फ्लोएम का काम क्या होता है, फूड जो मटेरियल होते हैं कहाँ से, लीफ से प्लांट के अलग अलग पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करता है। एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं इनके अंदर किस किस से मिलकर के बना होता है, फ्लोएम होता है साइड ट्यूब एलिमेंट से, कॉम्पेनियन सेल से, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड क्या होता है, फ्लोएम फाइबर। तो हम इसकी बात करेंगे, जो फ्लोएम होता है एंजियोस्पर्म और किसके अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या होते हैं, इसके पास में अलग अलग एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं इनके अंदर फ्लोएम के जो एलिमेंट्स कितने होते हैं, फ्लोएम के पास में होते हैं 5 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। एलिमेंट जो है वो फ्लोएम के कौन कौन से मिलकर के बना होता है, फर्स्ट होता है साइड ट्यूब एलिमेंट्स, साइब ट्यूब एलिमेंट्स, ठीक है, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है, कॉम्पेनियन सेल, कॉम्पेनियन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कॉम्पेनियन सेल एंड क्या रहेगा आपका, साइड ट्यूब एलिमेंट, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, साइड ट्यूब एलिमेंट, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर, इनसे मिलकर के बना होता है ये, ठीक है। अब साइड ट्यूब जो एलिमेंट होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, इनके अंदर साइब सेल्स होती हैं, साइब सेल्स होती हैं एंड साइब ट्यूब होते हैं, ठीक है, साइब ट्यूब होते हैं। तो जो साइब ट्यूब एलिमेंट है या फिर जो साइब ट्यूब होती है इनके द्वारा क्या किया जाता है, एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कहाँ किया जाता है, एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर इनके थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जबकि जो साइब सेल्स होती हैं इनके थ्रू जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है यह कहाँ होता है, जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर। जिम्नोस्पर्म प्लांट में क्या किया जाता है, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर इनके थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर साइब ट्यूब वाटर ट्रांसपोर्ट करती हैं, जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर कौन करती हैं, साइब सेल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट हो गया साइब ट्यूब एलिमेंट हो गया, फ्लोएम फाइबर हो गया, फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया एंड कॉम्पेनियन सेल हो गई, ठीक है। फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम को हम क्या कहते हैं, लिविंग टिश्यू कहते हैं। लिविंग टिश्यू क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास में मोस्ट ऑफ जो सेल्स होती हैं कैसी होती हैं, लिविंग होती है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, लिविंग टिश्यू कहा जाता है फ्लोएम को। जाइलम को देखा था हमने, डेड टिश्यू कहा जाता है, क्योंकि जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ करके बाकी सभी कैसे होते हैं, इसके पास में डेड होते हैं। जबकि फ्लोएम के पास में फ्लोएम फाइबर को छोड़ करके, फ्लोएम फाइबर कैसा होता है, डेड टिश्यू होता है, ठीक है। फ्लोएम फाइबर को छोड़ करके अदर जितने भी हैं लाइक साइड ट्यूब हो गया, फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया और कॉम्पेनियन सेल्स हो गए, ये सभी कैसे होते हैं इसके पास में, लिविंग होते हैं, ठीक है। लिविंग मतलब कि इनके पास में कैसे होते हैं, प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है, लिविंग टिश्यू होते हैं। जिम्नोस्पर्म जो होती है इनके पास में क्या प्रेजेंट होती है, एल्ब्यूमिनस सेल। तो देखिए एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर पाई जाती है कॉम्पेनियन सेल और साइब ट्यूब, ठीक है, साइब ट्यूब होंगी। जबकि जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं इनके पास में कॉम्पेनियन सेल की जगह कौन सी पाई जाती है, एल्ब्यूमिनस सेल्स। और जो साइब ट्यूब होती है इनकी जगह प्रेजेंट होती है साइब सेल्स, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ, इनके पास में कॉम्पेनियन की जगह क्या प्रेजेंट होती है, एल्ब्यूमिनस सेल्स प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म प्लांट, ठीक है, जिम्नोस्पर्म प्लांट। जिम्नोस्पर्म प्लांट्स कौन से होते हैं, जिनके पास में क्या होता है, ओवरी जो होती है एब्सेंट होती है और जो सीड होता है विदाउट ओवरी होता है या फिर कवर्ड नहीं होता है। तो साइब ट्यूब एलिमेंट, अब देखिए जिम्नोस्पर्म के अंदर कौन कौन से पाए जाएंगे, एक तो साइब सेल्स होंगी,
फ्लोएम फाइबर होगा, फ्लोएम पेरेन्काइमा होगा और एल्ब्यूमिनस सेल्स होंगी, जबकि एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर होंगी आपकी साइव ट्यूब, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा और कॉम्पेनियन सेल। अब ये जो कॉम्पेनियन सेल है ये क्या होती है, साइव ट्यूब के साथ में प्लाज्मोडेस्मेटास के थ्रू क्या होती है, कनेक्ट होती है। देखिए जैसे कि ये है इसके पास में क्या है, साइव ट्यूब है, ठीक है, साइव ट्यूब एक चैनल है, ठीक है, चैनल है जो कि क्या करेगा, फोटोसिंथेट को ट्रांसपोर्ट करेगा। इसके साथ में क्या होती है, यहाँ पर ये कॉम्पेनियन सेल होती है, कनेक्ट हो जाती है, इसे क्या कहेंगे हम, कॉम्पेनियन सेल। कॉम्पेनियन सेल, अब ये कॉम्पेनियन सेल का कनेक्शन किसके थ्रू होगा, ये प्लाज्मोडेस्मेटास होते हैं, चैनल प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू ये क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ में कनेक्ट रहते हैं और मटेरियल को क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। कॉम्पेनियन सेल के पास में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जबकि जो साइव ट्यूब होती है इसके पास में अपना खुद का न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। साइव ट्यूब जो होती है इसके पास में क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जब न्यूक्लियस एब्सेंट होगा तो ये किसके कंट्रोल, अंडर कंट्रोल किसके काम करती है, कॉम्पेनियन सेल के। तो कॉम्पेनियन सेल के थ्रू जो फंक्शन दिया जाता है साइव ट्यूब वो परफॉर्म करती है, खुद का इसके पास में न्यूक्लियस नहीं होता है, एब्सेंट होता है। तो देखिए साइव ट्यूब एलिमेंट होते हैं, कैसी होते हैं, ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है और ये कॉम्पेनियन सेल के साथ में प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू कनेक्ट होती है, प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू क्या होती है, कनेक्ट होती है। अब साइव ट्यूब जो होती है एक दूसरे के साथ में एक स्टेप से क्या होती जाती है, कनेक्ट होती जाती है और यहाँ पर एक प्लेट का फॉर्मेशन कर लेती है। यहाँ पर जो प्लेट बनती है उसे क्या कहेंगे हम, साइव प्लेट कहेंगे, इसे क्या कहेंगे हम, साइव प्लेट कहेंगे। और इनके बीच में जो पोर पाए जाएंगे उन्हें क्या कहेंगे हम, साइव पोर कहेंगे, ठीक है। साइव ट्यूब एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो जाएंगी, ऊपर क्या बनाएंगी, साइव प्लेट बनाएंगे और ये पोर जो होते हैं इनके बीच बीच में उसे क्या कहेंगे हम, साइव पोर कहते हैं, ठीक है। कॉम्पेनियन सेल्स कनेक्ट हो जाती हैं इसके साथ में। देखिए मैच्योर जो साइव एलिमेंट होता है इसके पास में क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म होता है, वैक्यूल पाई जाती है बट न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो फंक्शन किसके थ्रू कंट्रोल किया जाएगा, कॉम्पेनियन सेल के थ्रू फंक्शन परफॉर्म किया जाता है इसका कंट्रोल, ठीक है। कॉम्पेनियन सेल क्या करती है, प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करके रखती है। ये जो फ्लोएम है इनके द्वारा कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, वो मैं आपको प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। फ्लोएम पेरेन्काइमा का काम क्या होता है, फ्लोएम पेरेन्काइमा करेगा स्टोरेज का काम, ठीक है, स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करेगा। और आपका फ्लोएम फाइबर क्या करेगा, ये मैकेनिकल सपोर्ट देगा, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट देगा, मैकेनिकल सपोर्ट। तो देखिए अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, ये कंप्लीट हो गया फ्लोएम फाइबर के अंदर। देखिए फ्लोएम के अंदर आपको पूछे कि फंक्शन क्या है, फूड एसिमिलेट को, फोटोसिंथेट को ट्रांसपोर्ट करती है। कौन सी डायरेक्शन में काम करता है, बाई डायरेक्शनल में ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू किया जाता है, एंजियोस्पर्म में किया जाएगा साइव ट्यूब एलिमेंट के द्वारा और कॉम्पेनियन सेल्स के द्वारा। जिम्नोस्पर्म में किसके द्वारा किया जाता है, साइव सेल्स और एल्ब्यूमिनस सेल्स के थ्रू किया जाता है। साइव ट्यूब जो होती है इनके पास में खुद का न्यूक्लियस नहीं होता है, बाकी प्रोटोप्लास्ट और वैक्यूल प्रेजेंट होती हैं क्योंकि लिविंग है, ठीक है। और ये किसके अंडर कंट्रोल काम करती है, अंडर कंट्रोल करती है कॉम्पेनियन सेल के काम में, ठीक है। और बाकी जो फ्लोएम फाइबर है इसका मैकेनिकल सपोर्ट का काम है, फ्लोएम पेरेन्काइमा का काम है स्टोरेज का, ठीक है, स्टोरेज का काम है। तो बस यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, ये क्या हो गया आपका फ्लोएम हो गया। फ्लोएम फाइबर का काम क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमा से मिलकर के बनी होती है। फाइबर और स्क्लेर क्या होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से मिलकर के बने होते हैं। भाई जो पहले बनेगा उसे प्रोटोफ्लोएम कहेंगे, बाद में जो फ्लोएम होता है उसे क्या कहा जाता है, मेटाफ्लोएम या फिर सेकेंडरी फ्लोएम कहा जाता है, ठीक है। मैच्योर होने पर ये जो फाइबर होते हैं प्रोटोप्लास्ट को क्या कर देते हैं, यूज कर देते, क्योंकि फ्लोएम फाइबर क्या होते हैं, डेड टिश्यू होते हैं। बाकी जो होता है इसके पास में क्या होगा, लिविंग है, ठीक है। फ्लोएम के हिसाब से कोई पूछे फ्लोएम टिश्यू कैसा है, लिविंग टिश्यू है, किसको छोड़ करके, एक्सेप्ट दी फ्लोएम फाइबर, ठीक है गाइस। यहाँ तक आपके दोनों टिश्यू हो गए हैं। परमानेंट टिश्यू के अंदर आपके कौन कौन सी दे रखे थे, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। तो सिंपल टिश्यू के हमने 3 टाइप देख लिए, कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू की हमने जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू।